हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र भूगोल का ज्योग्राफी का पूर्वालोकन है और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज से हमारा ये सीरीज चलेगा जो लास्ट तक चलेगा, जिसमें अभी भारत का भूगोल हम लोग देखेंगे और उसके बाद वर्ल्ड का भूगोल देखेंगे। ठीक है, और ये आप हमारा अध्याय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। और आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसमें समान परिचय में क्षेत्रफल है, तो उसका देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? तो इसमें सही कौन सी है? तो सी आंसर सही है, जिसमें 2 और 4 है। देख लेते हैं। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। और तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें क्या था कि भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है, तो नहीं, ये 7वां बड़ा है, तो ये गलत हो गया था। और भारत पूरी नेक्स्ट निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो यह भी आपका कथन डी सही है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मानक संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या इनके पास है, भारत के पास है। ठीक है, नेक्स्ट भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो ये गांव पूछ रहा है, जो कि बता नहीं सकते इसमें से कोई नहीं, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जबकि नहीं, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। बाकी सब सही है, जिसमें भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का रेखांकीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है। ठीक है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी कथन असत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम राज्य में आता है, तो नहीं, मिजोरम राज्य में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी अक्षांशीय विस्तार है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो भारत विस्तृत है, कहाँ तक विस्तृत है भारत? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारा गलत है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक है। तो भारत की मुख्य भूमि विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये ध्यान देंगे। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, और कर्क रेखा क्या करता है? तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान से भी होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। ठीक है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी रेखांश देशांतर गुजरती है, वह कौन सा है? तो ये जैसलमेर है। ठीक है, नेक्स्ट भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जानना है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। इसका देख लेते हैं एमसीक्यू, क्योंकि आपको जो डिटेल्स में है वो आप पढ़ सकते हैं। वह एमसीक्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं ये आपको एमसीक्यू से ही अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें बिहार से होकर नहीं गुजरती है इसमें। ठीक है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि उत्तर उड़ीसा से
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे उड़ीसा से भी नहीं करते हैं, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा बिहार से गुजरती है, लेकिन अब बिहार नहीं, अब ये झारखंड बोला जाएगा, क्योंकि झारखंड 15 नवंबर 2000 से झारखंड अलग हो चुका है। ठीक है, और ये 90 में पूछा हुआ, क्योंकि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो इसलिए बिहार ऑप्शन दे दिया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 4, जिससे गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स। कर्क रेखा गुजरती है तो किससे? तो मध्य प्रदेश से, बिल्कुल, मिजोरम और त्रिपुरा, तीनों से गुजरते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 प्रदेश से। ठीक है, इसमें कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, 8 राज्य से। नेक्स्ट, भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। ठीक है, अगरतला कितने में है? तो आप देख सकते हैं, ये करके सबसे नज़दीक में कौन है? गांधीनगर है। नेक्स्ट, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता कर्क रेखा से निकटतम है। कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, और इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है फ्रेंड्स? देख लेते हैं इसमें। तो मणिपुर कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, क्योंकि मिजोरम, त्रिपुरा से तो कर्क रेखा जाता ही है। ठीक है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिल्ली में अधिकतम होती है, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई, भोपाल और हैदराबाद कर्क रेखा के नीचे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो जबलपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन रेखा काटता है? तो माही नदी। माही यू आकार की, उल्टा यू आकार की बहती है, इसीलिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गम होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अभी मानक समय रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं MCQ। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति को यमुनोत्तर पर है, वह क्या है? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला आपको पता होने, आपको बता दूं कि इसमें एक फॉर्मूला है, 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, या 4 मिनट बराबर होता है 15 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो इसमें वो रखना होता है, और वो आप रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, इसमें फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और 90 डिग्री इसमें क्या है, 90 डिग्री बनाया, 82.5 डिग्री में यम उतर जाता है। इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालंग के समय कितने घंटे के अंतराल होते हैं? तो 2 घंटे के हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है, विचार करना है। तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, और इसमें बोल रहा है औरंगाबाद, इसमें क्या क्या सही है? तो ये गलत है, सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, तो ये सही है। और बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है, तो ये भी सही है। तो आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो रीवा है। ठीक है, नेक्स्ट,
यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजते हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है और इसमें फॉर्मूला है 15 मिनट बराबर 1 घंटा। तो आप उसमें रखेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30। ये भी आपको फॉर्मूला पे ही रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजर जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। और इलाहाबाद भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्यम रेखा कहलाती है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनिच के मध्य समय के अंतर पाए जाते हैं। तो कितने हैं? तो आप 5.5 डिग्री है, 5.5 घंटा का अंतराल होता है ग्रीनविच से और हमारे भारतीय समय रेखा से। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होती है और गुजरात में कांगड़ा में सूर्योदय किस समय पर होगी? तो आपको पता होगा कि इसमें 2 घंटे का अंतराल होता है। तो 5 बजे वहाँ होता है तो यहाँ 7 बजे होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब दूरस्थ बिंदु है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी में हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी में तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में इतने वृद्धि क्षेत्र के 4 सुदूर पूर्व बिंदु है और ये बिंदु कौन कौन से है? तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पे है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। और सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉइल है। ठीक है, और जो लद्दाख में है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आप मैप में देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सुदूर उत्तर में कितना है? तो उत्तरी में हो गया इंदिरा कोल और सियाचिन लद्दाख में है। और पूर्वी में देख लेंगे तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी देखेंगे तो गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। और लास्ट में जो देखेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु है। और अगर पूरा दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है तो आपको इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है तो इसमें सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, ना कि मुख्य भूमि का बोल रहा है। तो इंदिरा पॉइंट पर होगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। ठीक है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कितने पे है? तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में है। ठीक है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ये लखनऊ, क्योंकि हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा अधिक पूर्वी में लखनऊ ही स्थित है। ठीक है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। ठीक है, अब सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, तो इसका भी देख लेते हैं।
इसका एमसीक्यू देख लेंगे। और पहले ये देख लेते हैं कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख से कौन सा देश टच करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। उत्तराखंड से चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान। असम से बांग्लादेश और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार और भूटान। और मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लिखा हुआ है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 सही है। जैसे देख लेते हैं मैप में कि यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान है, तो सिक्किम है, तीनों से लगा हुआ है। असम क्या है? पहले पूछा था, असम बांग्लादेश और भूटान से टच है, तो बिल्कुल असम बांग्लादेश और भूटान से टच है। और मिजोरम आपको म्यांमार और बांग्लादेश से टच है, तो ये भी दोनों सही है। तो इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय से मिलती है, और त्रिपुरा से भी मिलती है, मिजोरम से मिलती है, तो मणिपुर से नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड भी सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि नागालैंड इस कोने पे है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय है, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ कौन सा नहीं मिलता है? तो मेघालय भूटान के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार भी भूटान के साथ नहीं बांटता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन दिया हुआ है, 99 में क्वेश्चन पूछा है, और अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है वैसे, और ये IAS में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्धि संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों 1, 2 और 3 सूचीगत किया गया है। ठीक है, और विचार विमर्श करना है। तो 1 में हो गया सैन्य दल, और 2 में हो गया सीमा विवाद, और 3 में हो गया नदी जल बंटवारा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मानचित्रों में ABC क्षेत्रों को सम्मिलित करें, और नीचे कोट में दिए गए हैं। तो इसमें है A हो गया 2, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ A है, तो यहाँ 2 हो गया। 2 में क्या था? तो सीमा विवाद का निपटारा हुआ था। B में 1 हो गया, तो B में 1 मतलब क्या होगा? सैन्य दलों का विनियोग हो गया था, B में यहाँ पे हुआ था। और C में 3 हो गया, मतलब C यहाँ पे है, तो नदी जल बंटवारा हो गया था। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है फ्रेंड्स, अब मैप के आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होती है? तो असम नहीं जाती है, असम म्यांमार से टच नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से कौन कौन सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। अब वो राज्य नहीं होगा, जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, अभी UT हो चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेपाल की पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के साथ कौन कौन टच करता है? तो सिक्किम और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ। और टाइम कितना है? तो देख लीजिए 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ, इसमें मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो किसका है? तो ये अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि ये क्या हुआ था? तो रेड क्लिफ ने अध्यारोपित किया था, और कब? तो 1947 में।
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधूरोपित सीमा साझा किया गया है। कौन से दो देश में मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? कौन से दो देश को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चीन को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीपीएससी 67 में आ गया है और एरी एग्जाम में 2022 में आ चुका है। ठीक है, और भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा। सेम रिपीट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा की सीमा रेखा बनाती है किससे? तो ये भारत और चीन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, कितना रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू द्वारा। ठीक है, और मेरा 67 बीपीएससी मेरा सिर्फ घटना चक्र करके पढ़ के ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देश के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? तो ये सिक्किम का। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा की, क्योंकि त्रिपुरा के तीनों ओर क्या है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो आरोही में क्या है? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ कम है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ है कितना? 4096.7, चीन के साथ है 3488, पाकिस्तान के साथ है 3323, नेपाल के साथ है 1751, म्यांमार के साथ है 1643, भूटान के साथ है 699, अफगानिस्तान के साथ है 106। और कुल कितना टोटल है हमारे सीमा रेखा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय से? तो 15,106.7। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे भौतिक विभाजन के बारे में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।